हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है सौतेली बेटी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर काम्या घर के दरवाजे पर ही ठिठक गई थी। उसकी माँ कह रही थी, बिना बात ये लड़की उस दिन लड़के वालों के सामने आ गई और वह नव्या की जगह उसे पसंद कर गए। कितनी मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता हाथ आया था और इस लड़की ने सब गुड़ गोबर कर दिया। पर काम्या कौन सी पराई है? उसकी मौसी की आवाज आई थी। देखा जाए तो वह नव्या से बड़ी है, पहले उसी की शादी होनी चाहिए। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ये नियम कानून मुझे ना सिखाओ दीदी। इस काम्या को मैंने कभी अपना नहीं समझा। इसको देखते ही मुझे अपनी सौतन की याद आ जाती है और इसके पापा जो इस पर जान छिड़कते थे, खुद तो चले गए, मेरी छाती पर इसे छोड़ गए। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे पति की मौत के बाद उस बेचारी ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कोमल कंधों पर उठा रखी है। फिर यह सब शिकायत क्यों? तभी काम्या के पैरों की आवाज हुई और वे दोनों चुप हो गईं। आ गई बेटा, मौसी जी ने कहा तो काम्या ने उन्हें प्रणाम किया। गर्मी के दिन थे। झुलसती धूप में खुद को सूरज के कहर से बचाती, सिर पर मलमल की चुन्नी लपेटे काम्या का हलक सूख रहा था और माँ की ऐसी बातों से उसे चक्कर ही आ गए थे। गर्मी से कुम्हलाया चेहरा और बदरंग हो उठा जब माँ ने जलती निगाहों से उसे घूरा। अंदर से नव्या ने आकर अलग बम फोड़ दिया। माँ, इनसे कह दो यही शादी कर लेंगी पीयूष से। उस दिन उसे लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन्होंने। सूखे होठों पर जीभ फेरते काम्या ने कुछ बोलना चाहा था, पर तभी उसका छोटा भाई विवेक बोला, दीदी मैंने आपसे 5,000 रुपए मांगे थे और आपने सिर्फ 2 ही दिए। इतने कम पैसे में पिकनिक पर कैसे जा पाऊंगा मैं? कैसे लोग हैं ये सब? ना कोई पानी को पूछता है, ना कोई सहानुभूति रखता है। सभी को मुझसे शिकायत है जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो। पिछले ही वर्ष जब मेरे लिए शादी का प्रस्ताव आया था तो माँ ने ये कहकर कि अभी क्या जल्दी है शादी की, उस रिश्ते से इनकार कर दिया था। और आज नव्या के लिए आए लड़के वाले मुझे पसंद कर गए तो लाल पीली हो रही है। माँ, आप उन्हें मना कर दें अगर वह मेरे लिए कह रहे हैं। अब उन्होंने मुझे पसंद किया तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप ही बताओ मौसी जी। काम्या ने मौसी जी की तरफ देखते हुए कहा, सही तो कह रही है बेचारी। मौसी जी ने उसका पक्ष लिया। बस आपको भी ये सही लगती है? बड़ी चालाक है ये, सबके सामने भोली बनी रहती है, जैसे उस दिन लड़के वालों के सामने भाग भाग कर सब काम कर रही थी। मैं क्या समझती नहीं कि ये ऐसा क्यों कर रही थी? काम्या डबडबाई आंखों से कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। सामने उसकी माँ और पिताजी की तस्वीर लगी थी। वह फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी, कैसा वादा लेकर चले गए मुझसे आप? जब ये लोग मुझे अपना ही नहीं समझते तो मैं कब तक इस बोझ भरी जिंदगी को जीती रहूं? मैं कुछ भी करूं, इन्हें खोट निकालना ही है उसमें, लेकिन अब मुझसे और सहन नहीं होता। रो धोकर हल्की होकर वह रसोई घर में घुस गई शाम का खाना बनाने के लिए। अगले दिन ऑफिस पहुंची तो उसकी पुरानी दोस्त रमा मिल गई। गर्मी बहुत हो रही थी, फिर भी दोनों पुरानी सहेलियां पैदल चलकर ही रेस्टोरेंट पहुंच गईं। आज दोनों का रेस्टोरेंट में लंच करने का विचार था। कितनी कमजोर हो गई है काम्या तू, बिल्कुल ध्यान नहीं रखती अपना, रमा बोली थी। मैं तो वैसी ही हूँ, काम्या हंसी। तभी रमा ने हंसकर पूछा, मिस्टर राज का प्रस्ताव तूने अभी तक स्वीकार किया या नहीं?
काम्या ने जवाब दिया, कैसे करूं यार, तू जानती है घर के हालात, अभी बहुत जिम्मेदारी है मुझ पर। रमा ने चिढ़ते हुए कहा, और वो लोग क्या कर रहे हैं तेरे साथ? सिर्फ तानेबाजी? तेरी शक्ल देखकर पता चल रहा है कैसा व्यवहार करते हैं वह तेरे साथ। छोड़ भी, कोई और बात करते हैं। काम्या ने टालना चाहा। नहीं काम्या, तू बहुत भोली है, ये दुनिया बहुत जालिम है यार, तू कहाँ इस माया जाल में फंस गई है। वह लोग तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई बात नहीं है तो वह मेरे सब अपने ही। काम्या धीमे स्वर में बोली। धूप के कारण तेज कदमों से अब दोनों सहेलियां ऑफिस लौट रही थी। तभी रास्ते में रमा बोली, ये पेड़ देख रही है सामने, कितने प्यारे लग रहे हैं लाल लाल फूल मुस्कुराते हुए, जबकि इतनी तेज धूप है कोई भी झुलस जाए। पर इन फूलों को धूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी आदत विपरीत परिस्थितियों से जूझने की है, बिल्कुल तेरे की तरह। ये तो तू भी तो इस फूल के जैसी ही है, हर परिस्थिति में मुस्कुराती हुई अडिग खड़ी रहती है, उन लोगों के लिए कुछ सुनने को भी तैयार नहीं। तो क्या बुरी हूँ? काम्या हंसी, पर रमा अपनी बात से पीछे नहीं हटी और बोली, नहीं, अगर वो तेरी कद्र नहीं करते तुझे उनके लिए घुलने की जरूरत नहीं। तू आज ही मिस्टर राज को हाँ कहेगी, तुझे मेरी कसम। लेकिन माँ, नव्या और विवेक का क्या होगा? काम्या ने सवालिया नजरों से रमा की ओर देखा। रमा उसे समझाते हुए बोली, कहीं नहीं भागे जा रहे हैं वह सब, बल्कि तेरी ज्यादा इज्जत करेंगे। और कह देना अपनी माँ से कि नव्या की शादी पीयूष से ही करवा दे, अगर करा सकती है तो। तू मिस्टर राज से शादी करके उस घर को छोड़ दे। बहुत कर चुकी उन सब के लिए, परंतु ये क्या ठीक होगा? काम्या हकला रही थी। तू उनकी बेटी है, मानती हूँ। तूने अपने पिता को वचन दिया था उन सब का साथ देने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, पर किसी की गलत बातें सहना भी गलती को बढ़ावा देना ही होता है। काम्या, सोच, वो माँ होकर अपना फर्ज नहीं निभा रही तो तू कब तक उनकी आदर्श बेटी बनी रहेगी? तेरे छोटे भाई बहन तेरी इज्जत नहीं करते, फिर तू अपना घर ही तो बसा रही है। उनकी सहायता शादी के बाद भी कर सकती है, वैसे ही जैसे आज कर रही है। मिस्टर राज बहुत सुलझे हुए हैं। हाँ कहकर काम्या सोच में पड़ गई। ज्यादा मत सोच और आज ही ये काम कर डाल। शुभ काम में देर कैसी, कल को वो भी कहीं हाथ से ना निकल जाए। सुनहरे रिश्ते और प्यार करने वाले किस्मत से मिलते हैं काम्या, देखना फिर ये घर वाले भी तेरी कद्र करने लगेंगे। रमा ने समझाया तो काम्या को उसकी बात में वजन नजर आया। जब काम्या बहुत छोटी थी तो उसकी माँ कहा करती थी कि ये जो जिंदगी है यह एक नाटक है और यहाँ हम सब कलाकार हैं। पर्दा उठता है, हम अपना किरदार निभाते हैं, भगवान निर्देशक है, वह जैसा कहते हैं वैसा करते जाओ। बस इस माया जाल में फंसना नहीं है किसी को। तुम तो फूल हो, खिलकर मुस्कुरा कर रहो, अपनी सुगंध बिखेरो और काम खत्म। अपनी माँ की बात याद करके काम्या मन ही मन मुस्कुराई थी। क्या सच में जिंदगी एक नाटक है और हम सब उसके किरदार हैं? अगर ऐसा है तो मैं अपने किरदार पर हमेशा खरी उतरूंगी और अपनी जिंदगी के बारे में भी कुछ सोचूंगी। शादी करके अपना घर बसाऊंगी। जो मुझे प्यार नहीं करते उनके बारे में मैं क्यों सोचूं? माँ की यही बात मुझे जीवित रखेगी और खिलकर बिखरने का हौसला देगी। यही सब सोचते सोचते काम्या के कदमों में तेजी आ गई थी। आज वह अपने दिल की बात मिस्टर राज यानी अपने प्यार को बतला ही देगी। काम्या मिस्टर राज से प्यार करती थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए कभी भी उसने
उनसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। मिस्टर राज कब से उसकी एक हाँ के इंतजार में कुंवारे बैठे थे। आज वह उन्हें हाँ कहेगी और अपना घर बसाएगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।